पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस कशीदा सूरत हाल में अगर जंग हो गई तो क्या होगा? ये सवाल दोनों मुल्कों के शहरियों की जबान पर है और दोनों जानना चाहते हैं कि हमारी फौजें कहां खड़ी हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जंग बुरी चीज है और इस बात को दोनों मुल्कों के जो सीनियर जर्नैल हैं वो भी रियलाइज करते हैं और साबिक रिटायर्ड जर्नैल तो खासतौर पर कहते हैं कि जंग अवॉइड करनी चाहिए। ये बात हाजिर सर्विस जर्नैल कर नहीं सकते दोनों मुल्कों के, क्योंकि इस बात को करने से जाहिर है कि मोरल डाउन होता है। लेकिन साबिक जर्नल जैसे भारत में है, जनरल यशमोर हुए, डॉक्टर यशमोर, या फिर एच एस पनाग हुए, या इन्हीं की तरह के कुछ जर्नैल, वो कहते हैं कि जंग नहीं करनी चाहिए। यानी जो बात है ना कि इंडिया ज्यादा बड़ा मुल्क है, ज्यादा बड़ी मिलिट्री ताकत है, तो उनका भी कहना है कि अगर हम जंग करेंगे तो इकोनॉमिकली हम बहुत पीछे चले जाएंगे और एक लिमिटेड वॉर की पाकिस्तान की कैपेसिटी बराबर है, बहुत मार पड़ेगी। ये वो भी मानते हैं। तो ये जो कहना है कि हम सिर्फ हम मारेंगे, ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन फिर भी एक कंपैरिजन, दोनों मुल्क कहां खड़े हैं इसका कंपैरिजन जरूर आपके सामने रख देते हैं। देखिए, पाकिस्तान और भारत की फौजी ताकत किसकी कितनी है, इसमें दुनिया भर की अफवाज में मुख्तलिफ वेबसाइट्स जो ये नंबर देती हैं, उनके हिसाब से भारत है चौथे नंबर पर, दुनिया की चौथी बड़ी फौजी ताकत, और पाकिस्तान का नंबर है 9वां नंबर। तो 9वां नंबर वाला पाकिस्तान और चौथे नंबर वाला भारत कहां है एक दूसरे के सामने, ये नंबर्स मैं कुछ आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं बर्री फौज की, आर्मी की। तो जो बैटल टैंक्स हैं पाकिस्तान के पास, भारत के पास, पाकिस्तान के पास हैं 2687, भारत के पास हैं 3982। यहां भारत का नंबर ज्यादा है। फिर उसके बाद टोटल कॉम्बैट पर्सोनेल पाकिस्तान के पास हैं 9,64,000, भारत के पास हैं 42 लाख। अब ये जो भारत की 13-14 लाख फौज की बात होती है, रिजर्व भी मिला लें, स्पेशल फोर्सेस भी मिला लें, सब मिला लें, तो ये नंबर बनता है। वगरना पाकिस्तान का भी 9,64,000 से कम नंबर है एक्टिव पर्सोनेल का। फिर उसके बाद टोटल आर्टिलरी, तो पाकिस्तान का नंबर है 1,842, भारत का नंबर है 1,922। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान के पास हैं 43, भारत के पास हैं 39। फिर उसके बाद सपोर्ट हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान के पास हैं 328, भारत के पास हैं 700। फिर इसी तरह से आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स पाकिस्तान के पास हैं 2600, भारत के पास हैं 3200। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास हैं 296, भारत के पास हैं 708। ग्राउंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्रेंथ, ये पाकिस्तान के पास है 4, भारत के पास है 5। अब अगर आपने ये तमाम नंबर देख लिया है तो ये बर्री फौज का मामला है। इसमें आपको कुछ चीजों में भारत का नंबर काफी ज्यादा नजर आता है। एक आध चीज है जिसमें पाकिस्तान का नंबर ज्यादा है, लेकिन हम जिन जगहों पर लड़ेंगे वहां क्या तमाम एसेट्स लगा दिए जाते हैं? तो ऐसा नहीं होता। आप वहां दुश्मन की जितनी ताकत, जितने एरिया को आपको टारगेट करना होता है, उसके हिसाब से अपने एसेट्स इन्वॉल्व करते हैं। तो यहां कोई खास फर्क है नहीं पाकिस्तान को भारत के जिस एरिया को टारगेट करना है, जिस जगह दुश्मन से फाइट करनी है उसमें, और एक वक्त में जितने एयरक्राफ्ट्स, जितने टैंक इन्वॉल्व करने हैं, उसमें हम भारत को बहुत अच्छा जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। उसके बाद बात एयरफोर्स की। हमारी एयरफोर्स ने भारत को हर बार बहुत अच्छा मारा है। अभी अभिनंदन से लेकर अगर आप जाएं सरफराज रफीकी तक, एम आलम तक, सज्जाद हैदर साहब तक, तो आपको अंदाजा होता है कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। और नंबर्स की बात करें अगर, तो टोटल फिक्स्ड विंग कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास है 517, भारत के पास है 766। हैवी वेट फाइटर्स पाकिस्तान के पास हैं 0, भारत के पास हैं 283। लाइट वेट और मीडियम वेट फाइटर्स ये पाकिस्तान के पास हैं 244, भारत के पास हैं 221। लेगेसी फाइटर्स पाकिस्तान के पास हैं 246, भारत के पास हैं 147। तो कुछ जगहों पर खासा फर्क, पाकिस्तान के पास भी नंबर ठीक ठाक बड़ा है। स्ट्राइक फाइटर्स दोनों मुल्कों के पास 0 हैं। अटैक फाइटर्स पाकिस्तान के पास हैं 27, भारत के पास हैं 115। बॉम्बर्स, ये बड़े तैयारों के जरिए बॉम्बिंग की सलाहियत, दोनों मुल्कों के पास 0 हैं। फिर उसके बाद एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम पाकिस्तान के पास है 8, भारत के पास है 6। फिर डिफेंसिव एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल स्ट्रेंथ
पाकिस्तान के पास है 4, भारत के पास है 7। ये दोनों मुल्कों की फिजाइया का मवाजना बनता है। इसमें भी बात यह कि पाकिस्तान का कहीं पलड़ा भारी है, भारत का कहीं पलड़ा भारी है। भारत के एयरक्राफ्ट्स जिनमें सखोए हुआ, रफाल हुआ, ये ज्यादा जदीद होते हैं, तो हमारे पास JF-17 थंडर है, टक्कर का एयरक्राफ्ट है। तो यहां भी मुकाबला बराबर है और हमारी जो महारत है उस महारत की बुनियाद पर हमने इससे पहले भी भारत को बड़ी ठीक ठाक मार मारी है। उन्होंने भी हमें मार मारी है। कहां? वो जो ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण वाली फिल्में, उनमें उन्होंने हमें मार रखी है। इसके बाद बात नेवी की। अब अगर बात नेवी की करें तो मैं आपके सामने नंबर रख देता हूं। जब आप नेवी का नंबर देखते हैं तो सबसे पहले बात आती है सुपर कैरियर्स की। ये वो बड़े जहाज होते हैं कि जिनके ऊपर रनवे होता है और वो जो गुलैल की तरह खींच के टेक ऑफ के लिए एयरक्राफ्ट को छोड़ा जाए और वहां से उड़े, और 70 एयरक्राफ्ट एक बार में इस पर खड़े हो सकते हैं। इतने बड़े सुपर कैरियर्स पाकिस्तान के पास है 0, भारत के पास है 0। फिर उसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर्स पाकिस्तान के पास है 0, भारत के पास है 1। फिर हेलीकॉप्टर कैरियर्स, ये पाकिस्तान के पास भी नहीं है, भारत के पास भी नहीं है। फिर क्रूजर्स और डिस्ट्रॉयर्स, ये पाकिस्तान के पास है 0, भारत के पास है 11। फिर फ्रिगेट्स पाकिस्तान के पास है 9, भारत के पास है 13। फिर कॉर्वेट्स, ये पाकिस्तान के पास हैं 0, भारत के पास हैं 22। पेट्रोल क्राफ्ट, ये पाकिस्तान के पास हैं 11, भारत के पास हैं 139। उसके बाद माइन वॉरफेयर, ये स्वीपिंग करती हैं, ये पाकिस्तान के पास हैं 3 और भारत के पास हैं 4। फिर उसके बाद अटैक सबमरीन्स पाकिस्तान के पास हैं 5, भारत के पास हैं 16। बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स, ये पाकिस्तान के पास है 0, भारत के पास है 1। तो जो नंबर है उस नंबर में कई जगहों पर आपको नजर आता है कि भारत के पास जो एसेट्स हैं, नेवल एसेट्स हुए, एयरफोर्स के एसेट्स हुए या आर्मी के एसेट्स हुए, वो पाकिस्तान से ज्यादा हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि भारत एक रकबे में बहुत बड़ा मुल्क है। भारत की जो नीड्स हैं उन नीड्स में चाइना से भी भारत की लड़ाई होती है, पाकिस्तान से जंगें हुई हैं और बांग्लादेश के साथ भी उनकी खटपट रहती है। तो भारत की नीड ज्यादा है। जितने एसेट्स दुश्मन के सामने एरिया के हिसाब से इन्वॉल्व करने हैं, तो पाकिस्तान के पास भारत को नेवल वॉरफेयर में भी टक्कर देने के लिए, बराबर का जवाब देने के लिए एसेट्स मौजूद हैं और पाकिस्तान वहां भी भारत को बराबर का नुकसान पहुंचा सकता है और यह हमने इससे पहले करके भी दिखाया है।